हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4 जो कि है द्विघात समीकरण, इसको हम पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, उसको हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं और हम उसको किन विधियों से हल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। यदि fx एक द्विघात बहुपद है, बहुपद हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, इससे पहले बहुपद पाठ में भी इसको हम पढ़ चुके हैं। यदि fx एक द्विघात बहुपद है तो fx बराबर 0 को एक द्विघात समीकरण कहते हैं। अतः कहने का मतलब ये है कि यदि कोई द्विघात बहुपद है तो हमें पता है द्विघात बहुपद होता है, मान लीजिए 2x² प्लस 6x प्लस 3, इसको हम बहुपद कहते हैं। fx बराबर अगर इस प्रकार से लिखा होता है तो इसी को हम कहते हैं द्विघात बहुपद। यदि हम fx बराबर 0 कर दें तो हमें मिलेगा 2x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0। अतः यह हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। बहुपद में अगर बराबर 0 कर देंगे तो वो हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। द्विघात समीकरण को जो व्यापक समीकरण है वो होता है, द्विघात समीकरण का जो व्यापक समीकरण है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अतः हम यदि हम किसी भी समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c के रूप का लिख सकते हैं तो वो सभी द्विघात समीकरण कहलाएंगे। द्विघात समीकरण में पूरे जो दिए गए समीकरण के मान है उसमें x जो वेरिएबल की चर की जो घात है वो सबसे बड़ी 2 होनी चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आज हम इसमें जानेंगे कि हम इसको किन किन विधियों से हल कर सकते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की मुख्यतः 3 प्रकार की विधियां हैं। पहली विधि गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग विधि, तीसरी सूत्र विधि। तो इन विधियों से हल करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो दिए गए समीकरण हैं वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आज हम इसी प्रकार के क्वेश्चन को हल करेंगे, पहचान करेंगे कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए हम इस चैप्टर की पहली प्रश्नावली 4.1 के पहले प्रश्न को हल करते हैं, जो कि है पहला प्रश्न इस प्रकार की जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो हम इन सभी प्रश्नों को आज हल करेंगे, बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहले प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को हम सरल करेंगे। समीकरण को सरल करने पर इसको हम सरल करेंगे तो हमें मिलेगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है तो यहाँ लगाएंगे a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर, ये अंदर इसमें गुणा करवा देंगे तो हो जाएगा 2x माइनस का 6। अतः सारे पदों को एक तरफ करने पर तो हमें मिलेगा x² प्लस 2x प्लस का 1 माइनस 2x प्लस का 6 बराबर 0। अतः यहाँ पर जो इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे जो कट रहा है उसे काट देंगे, यहाँ पर 2x प्लस में है और यहाँ पर माइनस में, तो ये आपस में कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा x², ये अचर पद है और ये भी अचर पद है तो ये जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 7 बराबर 0। अतः यह एक व्यापक समीकरण के रूप में है। इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 0x प्लस 7 बराबर 0। अतः यह हमारा व्यापक समीकरण के रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। इसी प्रकार से हम दूसरे प्रश्न को हल कर लेंगे। तो चलिए दूसरे प्रश्न को, इसको भी समीकरण को सरल करने पर, समीकरण को सरल करने पर
सरल करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, इसका गुणा करवाएंगे तो माइनस प्लस माइनस का 6 और प्लस का 2x। सभी पदों को एक तरफ करने पर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको इधर ले आएंगे तो मिलेगा प्लस का 6 और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का मिलेगा 2x बराबर 0। अतः यहाँ पर देखेंगे जो कट रहा है काट देंगे, जो नहीं कट रहा है उसको हम, जो जुड़ रहा है जोड़ेंगे, जो घट रहा है उसे घटाएंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर भी 2x है और ये दोनों माइनस में इसलिए जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 4x और ये प्लस का हो जाएगा 6 बराबर 0। अतः दिया गया समीकरण व्यापक समीकरण के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण होगा। अतः यह व्यापक समीकरण के रूप का है, इस वजह से यह द्विघात समीकरण होगा। इसी प्रकार से हम तीसरे प्रश्न को भी हल करेंगे। तो चलिए हम तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका गुणा इससे करवाएंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर, इसका गुणा फिर इससे करवाएंगे तो मिलेगा एक्स प्लस का, इसका इससे करवाएंगे तो माइनस का 2x और माइनस का 2। इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x फिर माइनस का x और फिर माइनस का 3। अतः इसको और हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर ये प्लस में, ये माइनस में घट जाएगा तो माइनस का x माइनस का 2 बराबर एक्स स्क्वायर ये घट जाएगा तो प्लस का 2x माइनस का 3। अतः सभी पदों को एक तरफ ले जाने पर तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस का 2 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 3 बराबर 0। अब जो कट रहा है उन पदों को हम काटेंगे और जो जुड़ रहे हैं उन्हें जोड़ेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में है और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में, तो ये और ये कट जाएगा और हमें मिलेगा, ये माइनस में x है, ये माइनस में जुड़ जाएगा तो माइनस का 3x, ये माइनस प्लस में है और ये माइनस में है तो ये घट जाएगा तो प्लस का 1 बराबर 0। अतः यह हमारा व्यापक समीकरण के रूप में नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसी प्रकार से हम चौथे प्रश्न को भी हल कर लेंगे। तो चलिए हम चौथे प्रश्न को भी हल करते हैं। इसको हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x स्क्वायर, इसका इससे करवाएंगे तो प्लस का x, अब 3 का फिर इससे करवाएंगे तो माइनस का 6x, फिर 3 का 1 में करवाएंगे तो माइनस का 3 बराबर, यहाँ पर भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। अब सारे पदों को एक तरफ करने पर 2x स्क्वायर प्लस x, इसको हम घटा देंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 5x माइनस 3 बरा माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 5x बराबर 0। अतः यहाँ पर जो घट रहे होते हैं उनको घटाएंगे, जो जोड़ रहे होते हैं उन्हें जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस का x स्क्वायर है, तो ये 2 में से 1 गया तो x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर माइनस का 5x है और यहाँ पर माइनस का 5x है, अतः यह जो हो जाएगा 10x। यहाँ पे माइनस का 3 है और कहीं तो है नहीं कुछ अचर पर, तो ये माइनस का 3 बराबर 0। अतः यह एक व्यापक समीकरण के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण होगा, इसलिए द्विघात समीकरण होगा। इसी प्रकार से हम पांचवें प्रश्न को भी हल कर लेंगे। तो चलिए हम पांचवें प्रश्न को हल करते हैं। चलिए हम पांचवें प्रश्न को हल करते हैं। इसको भी वैसे ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मिलेगा 2x स्क्वायर, फिर इसका इससे करवाएंगे तो माइनस का 6x माइनस का x प्लस का 3 बराबर, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस का 5। अब हमें मिलेगा सारे पदों को एक तरफ करने पर 2x स्क्वायर, ये जुड़ जाएगा तो माइनस का 7x प्लस का 3 माइनस का x स्क्वायर माइनस का प्लस का x माइनस का 5x और प्लस का 5 बराबर 0। अब जो कट रहे हैं उन्हें काटेंगे, जुड़ रहे हैं उन्हें जोड़ेंगे, एक जैसे टर्म को हम हल कर लेंगे। यहाँ पर भी तो हमें मिलेगा, यहाँ 2x स्क्वायर है और यहाँ भी x स्क्वायर है, माइनस में प्लस में तो घटेगा तो मिलेगा x स्क्वायर। यहाँ पर ये x माइनस में है, यहाँ प्लस में है
और यहाँ माइनस माइनस पहले जुड़ जाएगा, 7 और 5 12x और एक घटेगा इसमें से तो बचेगा 11x, तो माइनस का 11x और प्लस यहाँ पर 5 और 3 8 बराबर 0। अतः यह जो दिया गया समीकरण है वो व्यापक समीकरण के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण होगा। तो इसी प्रकार से हम छठे प्रश्न को भी हल कर लें। तो चलिए छठे प्रश्न को भी हल करते हैं। चलिए हम छठे प्रश्न को हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा और इसी फार्मूले से हम इसको खोलेंगे इस ब्रैकेट को और क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 4x और प्लस का b स्क्वायर यानी कि 4। अतः सारे पदों को एक तरफ करने पर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और ये इधर आएगा तो प्लस का 4x और ये इधर जाएगा तो माइनस का 4 बराबर 0। अतः यहाँ भी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ये एक्स स्क्वायर प्लस का है और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये यहाँ पर 3x प्लस का है और 4x भी प्लस का, तो जुड़ जाएगा, हो जाएगा 7x और ये अचर पद ये माइनस का 4 है और प्लस का 4 है तो घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है इस वजह से ये घट जाएगा। तो हमें मिलेगा माइनस का 3 बराबर 0। अतः इसको हम देखेंगे कि यह एक व्यापक समीकरण के रूप का नहीं है, इस वजह से यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसी प्रकार से हम सातवें प्रश्न को भी हल कर लेंगे। तो चलिए हम सातवें प्रश्न को हल करते हैं। चलिए हम सातवें प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे x प्लस 2 का होल क्यूब है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस बी का होल क्यूब, अतः a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और फिर एक ब्रैकेट में a प्लस b। यहाँ पर हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो चलिए हम प्रश्न को अब हल करते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2ab और a प्लस b। उसी प्रकार से इधर वाले को हल कर लेंगे तो इसका गुणा अंदर करवाएंगे तो मिलेगा 2x क्यूब। यहाँ पर एक x है, यहाँ 2 है तो ये जुड़ जाएंगे घाते तो हो जाएगा 2x क्यूब माइनस का 2x। अतः अब इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे। x क्यूब प्लस 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस 2 दूना 4x x प्लस 2 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अतः x क्यूब प्लस 8 प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर और हमें यहाँ पर मिल जाएगा प्लस का 8x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अतः सारे पदों को एक तरफ करने पर तो x क्यूब माइनस प्लस 8 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x, इसको हम इधर ले आएंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 2x क्यूब और प्लस का 2x बराबर 0। अतः हम एक जैसे टर्म को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर x क्यूब है और यहाँ पर भी x क्यूब है, तो यहाँ पर माइनस में यहाँ प्लस है तो घट जाएगा तो माइनस का x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर और कहीं नहीं तो प्लस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 8x है और यहाँ भी 2x है तो ये जुड़ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10x। फिर प्लस यहाँ पर हमारे पास 8 बचा तो 8 को हम लिख लेंगे बराबर 0। अतः हम देखेंगे कि यह दिया गया समीकरण व्यापक समीकरण के रूप का नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसी प्रकार से हम आठवें प्रश्न को भी हल कर लेंगे जो कि प्रश्न 1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए हम इस प्रश्न को हम आठवें प्रश्न को अब हल करेंगे। तो हमें मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1 बराबर यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाएं जो कि होता है
a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। इसी सूत्र का हम यहाँ यूज करेंगे और इस ब्रैकेट को खोलेंगे। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ये सूत्र हमारा होता है। तो हम इसको हल करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस का 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x एक्स माइनस 2। अतः हमें मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस का 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस का 6x² और प्लस का 12x। अतः सारे पदों को एक तरफ करने पर तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस का 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 और प्लस का 6x² माइनस का 12x बराबर 0। अतः एक जैसे टर्म को हल करने पर तो यहाँ पर एक्स क्यूब है और यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर x² है माइनस में 4 का और यहाँ पे प्लस का 6x² है, तो ये घट जाएगा तो 2x² प्लस का बचेगा। यहाँ पर x² है माइनस का, यहाँ पे x² माइनस का है तो जुड़ जाएगा तो माइनस का 13x और यहाँ पर 8 प्लस का है और 1 प्लस का हो जाएगा 9 बराबर 0। अतः दिया गया समीकरण व्यापक समीकरण के रूप का है, इस वजह से यह एक द्विघात समीकरण होगा। हमने सारे प्रश्न आपको हल करवा दिए हैं प्रश्न नंबर 1 के। तो उम्मीद करता हूं आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।